अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में शामिल होने की पेशकश की है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की वकार जो तकरीब मुनक्किद की गई, उससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे मुसल्लह अफ़वाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मफाद की तकमील और अज़म का निशान है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से ही एक नाम रखती है। पहलगाम में होने वाले वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत की जानिब से किए गए इक़दामात के खिलाफ मुल्क के तमाम सियासी जमातें हम आवाज़ हो गई हैं और सिंतास मुआहिदे की मअतली को ऐलान जंग करार दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी भी कामयाब नहीं होगा। पीटीआई कौम और पाक फौज के साथ मुत्तहिद और यकजुबान होकर खड़ी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की मअतली को ऐलान जंग करार दे दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा किया है, जबकि गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो को हटाना है। जबकि आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एक जानिब से रैली निकाली गई और बहुत सारे शहरी निकले। फाजे पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और उनके हक में नारे भी लगाए गए। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि भारत ने कोई गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज पूरी कौम मुत्तहिद है। हमने देखा कि तमाम तर जो मामलात हैं भारत की जानिब से जितने भी इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए, एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का उजागर हुआ। जैसे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हमें दिखाई दी और तमाम सियासी जमातों ने एक ही बात का अज़म किया कि अगर पाकिस्तान पर मैली नज़र पड़ी तो उस आंख को निकाल लिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है कि तमाम जो जमातें हैं वो अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो एक दूसरे से लड़ भी रही होती हैं, ताने भी एक दूसरे पर कसे जा रहे होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है तो एक ज़बान हो जाते हैं, एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और बड़े ही मुत्तहिद नजर आते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद हैं राशिद हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका, और अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। अली बुखारी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है भारत को, आप इसको मुकम्मल समझते हैं? आप समझते हैं कि इससे भी ज़्यादा सख्त रवैया अपनाना चाहिए था या ये जवाब बहुत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया बलवशा आपका। जी बलवशा, बात यह है कि अगर थोड़ी सी माजी करीब की बात करें, मैं माजी बारीक की बात नहीं करता हूँ, माजी करीब की बात करें तो आपको याद होगा कि 2019 में भी मोदी सरकार ने जो है वो इसी तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, एलिगेशन लगाया पाकिस्तान के ऊपर और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपना एयर अटैक किया और अल्लाह के करम से नबी की दुआ से जो है वो कुछ पौधे ही हमारे डैमेज हुए, लेकिन उसके जवाब में जो है उनका बहुत भारी नुकसान हुआ। उनका Su-30 जहाज गिराए, उसके बाद उनका MiG-29 जहाज जो है वो गिरा और अभिनंदन को पकड़ा गया। और आपको याद होगा कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर खुदा ना करता है किसी भी हमारी सालमियत से हर पाया तो हम उसको दो टोक जवाब देंगे। और यही एक किसी मतलब वतन पाकिस्तानी का एक अवामी नुमाइंदे का, अवामी लीडर का हक बनता है कि जब भी आपकी सालमियत की बात आए तो फिर सबसे पहले आगे खड़ा हो और उसके अंदर इस तरह का जवाब जाए कि अगलों को पता चल जाए कि आपको ईंट के जवाब में पत्थर का जवाब मिलेगा। और ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो कोई बहुत बड़ी आफत है और आप बहुत बड़े जो है वो ताकत बन चुके हैं और आप जिसका दिल करे उसको डालेंगे, आपको खुद मार पड़ेगी और आपको लोहे के चने चुभाते हुए आपके दांत टूटेंगे। तो ये पैगाम जो है ये बहादुरी की अलामत होती है। ये जो इस तरह के पैगाम जो होते हैं वो आपके अजमत का निशान होते हैं, आपकी सालमियत की जुबान होते हैं और आपकी कौम को वो उसका मोराल बड़ा हाई करते हैं। तो जो जंगे हैं वो मोराल पे लड़ी जाती है, कौमों के साथ लड़ी जाती हैं और वही कौम जंगे जीतती हैं जिनके पीछे, फौज के पीछे जो है अवाम खड़ी होती है और दोनों इकट्ठे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अवाम जो है और हमारी स्टेट पार्टी की बड़ा क्लियर आज के हवाले से थी और कभी हमने बता दिया, हमारे युग साहब ने बता दिया, सलमान राजा साहब का भी मैं कल 7-10
मैं भी आपके सामने एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ और मैं भी ये कह रहा हूँ कि जी बात यह है कि हमें अब जिस दौर में हम जा रहे हैं, ये 2025 के अंदर हम देख रहे हैं कि इजराइल क्या कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, हमारे दाएं बाएं कैसे हालात चले गए हैं। हमने देख लिया कि ईरान के अंदर चाबहार में बहुत बड़ा धमाका हुआ, मोर देन 500 पीपल जो है हमसे जख्मी हुए। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ तो हमने लड़ना ही लड़ना है, लेकिन अपनी तालमियत के लिए अगर कोई मुल्क, अगर कोई हम पे दावा बोलने की कोशिश करता है तो उसको इस तरह का सबक देना चाहिए कि उसको पता चल जाए कि जी हम इतने लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। दोबारा एक चीज थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ, आपने देखा होगा कि जब 2019 का वाकया हुआ तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा क्रेडिट कहा कि मूवी तो सब लोगों की क्लियर इंडिकेशन थी कि भाई हमारी डेटा बस अगर तुमने ये किसी परफेक्टली जाने के लिए नहीं रखा हुआ। और अगर तुम अली बुखारी साहब, गालिबन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी आवाज़ कट रही है। मैं राशिद हाशमी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। राशिद साहब बताइएगा, हिंदुस्तान की जानिब से जो पूरे इस वक्त दुनिया में मुकीम है कुछ हिंदुस्तानी, उनकी जानिब से डिफरेंट कंट्रीज़ में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज भी हमने देखा कि गालिबन लंदन में भी एहतजाज किया गया और कुछ एहतजाज के दौरान नारेबाजी भी की गई, लेकिन पाकिस्तानियों की जानिब से भी भरपूर एहतजाज का जवाब दिया गया है। जो हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया उसके बाहर पाकिस्तान की जानिब से टी स्टॉल लगाया गया और टी इज फैंटास्टिक के जो कुछ स्लोगन है वो भी लिखे गए। क्या आप भी उस एहतजाज में मौजूद थे? क्या आपने भी अपना हिस्सा उस एहतजाज में रिकॉर्ड कराया? जी परविशा साहब, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कल ये एक एहतजाज का इन्होंने ऐलान किया था इंडियंस ने, और वो आए तो एहतजाज करने थे, लेकिन आप लोगों ने और सारी दुनिया ने देखा कि वो एहतजाज करवा के वहां से भागे जी। कि जब वहाँ पे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो के तमाम पार्टियों से उनकी नुमाइंदगी थी, उन्होंने बिला तस्खीस जो ना वो अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस वहाँ पे शिरकत की। वो कि मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ता कि किस पार्टी के ज्यादा थे किस पार्टी के, लेकिन वहाँ पे सारे बतौर पाकिस्तानी जमा थे जी। तो मतलब ये कि तमाम पाकिस्तानियों को, इस वजह से मैं पाकिस्तानी के वर्ड बोल रहा हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों ने वहाँ पे अपना हिस्सा डाला। मैं किसी से ज्यादा मुहिब्बे वतन नहीं हूँ, मेरे ख्याल में बाकी सब लोग भी उतने ही मुहिब्बे वतन है जितना मैं खुद को समझता हूँ। तो लिहाजा ये तो चीज कल के एहतजाज से साबित होगी कि जब भी कोई दुश्मन हमें ललकारने की जरूरत करेगा तो हम बतौर कौम विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं वो इस परचम के साए तले हम एक हैं, सब एक हैं वाला सब एक हैं वाला मामला होगा कि सब हलाली परचम तले पूरी कौम मुत्तहिद है। तो मतलब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक बार जरूर कहता चलूं कि आपने पूछा कि मैं भी इससे एहतजाज का हिस्सा था। जब बिल्कुल जी, हम लोग वहाँ पे भरपूर तरीके से हमने शिरकत की और वहाँ पे शायद अगर आपने देखा हो तो नारे तकबीर के नारे भी बुलंद हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें और बेसिकली जो चंद जो इतला थी कि मुबैना तौर पे ये सिर्फ वहाँ एहतजाज करने नहीं आ रही, वहाँ पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। इंडियंस जो है पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बारे ये इतला थी, तो वहाँ पे काफी सारे जो ना हमारे भी पाकिस्तानी वहाँ पे इकट्ठे हुए और उनकी जरूरत नहीं है कि वो जो ना फुटपाथ को क्रॉस करे, आल्दो दे ट्राइड। तो लेकिन फिर बाद में वहाँ पे उनके साथ पुलिस ने भी कम से कम 2 अफराद तो जो सामने पकड़े गए हैं, लेकिन बाज़ इत्तलात के मुताबिक 2 से ज्यादा अफराद 4 अफराद पकड़े गए, लेकिन 2 तो कंफर्म है जी। तो मतलब बात करने की कि हम लोग वहाँ पे मौजूद थे और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक बात करता चलूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कि जिन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, और उसके बाद अपने लीडर कायद मियां मोहम्मद वाशिफ साहब को कि जिन्होंने इंडिया के 3 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और मिसाइल प्रोग्राम को जो परवान चढ़ाया और पाकिस्तान का जो है वो दिफा जो है उसको नाकाबिले तस्कीर बना दिया है। तो इसी वजह से आपने देखा कि हम लोग अभी आल्दो के ये बड़ी जो ना बड़के और डींगे मारते हैं इंडियंस कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनकी जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हम एक जिम्मेदार कौम है। हम लोगों के ज़हन में कभी भी ये नहीं आया, आप देखें कि जिस तरह इंडियन मीडिया हिजान अंगेजी और अभी जंग लगी घंटे में लगी पल में लगी वाला मामला कर रहा है, और उधर से पाकिस्तानी मीडिया में आप लोग इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और आप लोगों को भी मैं
जो तारीफ करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो लोग को इस तरह की जान अंगेजी वाले बयानात नहीं दे रहे बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जिसने वो कहते हैं ना कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, या अगर अच्छे अल्फाज में कह दिया जाए तो वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये इनका मामला, हाँ जी, ये यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर अगर किसी ने कोई अगर अपना शौक पूरा करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ताला पहले की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अली बुखारी साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े, हम इन तमाम तर मौके पे हम अफवाज पाकिस्तान के साथ स्टैंड करते हैं। बात तो वही हो गई, अफवाज पाकिस्तान के साथ तो तमाम जो जमातें हैं वो स्टैंड कर रही हैं, लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह का स्टेटमेंट आना, आप नहीं समझते कि एक मुत्तहिद जो होने का पैगाम था वो नहीं जाएगा भारत को, या फिर ऐसे मौके पर तो यकसा हो के ये फैसला करना चाहिए कि जी पाकिस्तान की बका के लिए हमने जंग लड़नी है, हमने एक दूसरे की पार्टी या फिर एक दूसरे को की जात को निशाना नहीं बनाना? देखिए बलूचा, बात बड़ी सिंपल सी है। पाकिस्तान की हम सब का है, हम सब जो है इसके स्टेक होल्डर्स हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं। अब लड़ना है जिसने वो हमारी कौम में लड़ना है, लड़ना है जिसने हमारी फौज में लड़ना है, और फौज के पीछे जो हमारी अवाम होगी, जो हमारी कौम होगी वो खड़ी होगी। यहाँ जाके शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं लड़ना। तो मेरा उनसे डिस्प्यूट्स या मेरा उनसे डिफरेंसेस अपनी जगह कायम है। उनका जो स्टेटमेंट आती है वो दें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपनी स्टेटमेंट का जिम्मेदार हूँ, अपनी पार्टी का जिम्मेदार हूँ, और आवाम को, कौम को, पीटीआई के वर्कर्स जितने, पीटीआई के जितने लोग वोटर्स रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 25 करोड़ आवाम में से 12 करोड़ की वोट थी, 12 में से जो है 6 करोड़ वोट्स पोल हुई पाकिस्तान में 2024 में, इन्हीं के इलेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके अंदर जो है 175 पार्टियां रजिस्टर है। 175 पार्टियों में से एक पार्टी ने अकेले 3 करोड़ वोट उठाया, एक पार्टी ने अकेले 3 करोड़ वोट उठाया, बाकी 176 ने उठाया। तो डेफिनेटली सबसे बड़ी पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 16 रिप्रेजेंटेटिव भी सबसे ज्यादा है। तो हम तो कहते हैं कि हमारा फौजी जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, जिस बॉर्डर पर लड़ रहा है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लड़ रही है, फौज हमारी जो, हम तो उनके साथ है, सीना तलाई दीवार की तरह साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ रनिंग गवर्नमेंट का क्या तल्लुक है? मुझे तो ये समझ नहीं कि रनिंग गवर्नमेंट की स्टेटमेंट कब आ रही है, देख लें। अब ये हम अपनी जगह बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात करूं या इसको तफसील से और नेगेट करना शुरू कर दूं। इसलिए ये कुछ मैं समझता हूँ कि जितना आपने क्वेश्चन किया उसके हद तक मैं इतना ही जवाब दूंगा कि हम गवर्नमेंट के हद तक हमारे डिस्प्यूट्स हैं, बिल्कुल हैं, उसको हम रखेंगे भी। हमारे उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हैं, वो भी हम अपनी जगह जरूर रखेंगे। दिस इज द टाइम टू स्टैंड विद दी पाकिस्तान आर्मी। हम खड़े हुए उनके साथ, क्योंकि उन्होंने लड़ना है जंग, उन्होंने लड़ना है। हम तो उनके साथ बंदूक कहेंगे तो आगे जाके बॉर्डर पे भी खड़े हुए, क्योंकि हमको किसी का एहसान नहीं है, उन पे एहसान नहीं है, उनका हम पे एहसान नहीं है, मुल्क के लिए। तो हम सब लोग जॉइंटली चल रहे हैं, उसके लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ठीक है। राशिद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत को नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, सियासी कायदीन को इकट्ठा किया जाए, उनके साथ बैठकर तमाम जो मामलात चल रहे हैं, तमाम सूरत हाल चल रही है, उस पर मुशावरत की जाए ताकि कुछ बेहतर पॉलिसी अपनाई जा सके, बेहतर अमल निकल सके? जी, अपना सिक्योरिटी काउंसिल का जो पाकिस्तान की है उसका इजलास ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और बिल्कुल अगर हुकूमत जो है वो जब उसके मुताबिक जरूरत महसूस करती तो जरूर इंशाल्लाह ताला वो मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा। तो रही बात है कि हुकूमत के साथ खड़ा होना या फौज के साथ खड़ा होना जी, तो मुझे नहीं ख्याल कि किसी ने इनसे डिमांड किया कि आप हुकूमत के साथ खड़े हों और अपने जो इलेक्शन से रिलेटेड मुतालबात हैं उनसे जो ना बैकड्रॉ कर रहे हैं या वैसे करें। तो इस मौके पे मेरे ख्याल में इस तरह का जो बयान अगर मगर के साथ आना भी जो ना वो मैं ये कहूँगा कि वो बदयांती के मुतरादिफ है कि कोई बंदा भी इनसे ये मुतालबा नहीं कर रहा कि जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको छोड़ें। भाई आज का जो सिंगल पॉइंट जो एजेंडा है वो ये है कि जो बॉर्डरों पे जो सूरत हाल है और उस पर आप अगर मगर के साथ के चलो जी शहबाज शरीफ ने नहीं लड़ना तो जाके इमरान खान ने भी नहीं था जब वो वजीर आजम था। तो पूरी कौम जो है वो उस वक्त मुतहद थे। तो कोई भी सिविलियन या वजीर आजम या वजीर खारजा जाके लड़ता नहीं है फौजों, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। और आपने देखा कि उस दिन जो है नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार साहब ने जो वजीर दफा हमारा ख्वाजा आसिफ साहब और उनके साथ कैबिनेट के सीनियर वज़रा जो थे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे ख्याल में उसमें जो भी स्टेटमेंट थी वो मतलब जेर जबर के साथ वो बड़ा क्लियर मैसेज था और हाँ, और एक जिम्मेदाराना मैसेज था, कोई गिदड़ भपकियां नहीं थी
जो उन्होंने बातें की थी उसका जवाब दिया गया था, और ये एक मैसेज क्लैरिटी के साथ दिया गया था कि अगर किसी ने, डार साहब ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अगर किसी ने शौक पूरा करने की कोशिश की तो वो फिर उसका भी हशर जो ना वो ऑलरेडी जो है हमारी बहादुर अफवाज और उसके साथ पाकिस्तानी जो कौम पूरी की पूरी जो है वो सीजा अप्लाई दीवार के साथ की तरह उनके साथ खड़ी होगी। तो मेरे ख्याल में इस किस्म का जो मैसेज है किसी भी जमात की तरफ से ना कि हम हुकूमत के साथ नहीं खड़े और हम फौज के साथ खड़े हैं, तो भाई पूरी कौम इस वक्त जो ना एक दूसरे के साथ खड़ी हुई है। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं और हम सब मिलकर ख्वाजा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि आपको सियासी जो है वो एजेंडे से पीछे हटने की बात कर रहा है। तो बराए करम किस तरह की मैसेजिंग भी जो ना वो करना भी जो ना वो एक गलत किस्म का पैगाम जाता है। तो खुदा रहा के कुछ मौजूओं के ऊपर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ चंद दिनों के लिए, भले हाँ आप आज ही पॉलिटिक्स करें, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम इस मौजू के ऊपर अगर आप अगर मगर के साथ इस तरह का बयान भी देंगे तो वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। कल यहाँ पे हमने अपने लंदन के एहतजाज की बात की, तो यहाँ पे तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जो नुमाइंदगी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद थे, इक्का दुक्का ऐसे भी चेहरे नजर आए जो कि पीटीआई से बिलोंग करते हैं। आल्दो किस्म से कोई नोटेबल फेसेस नहीं थे यहाँ पे पीटीआई यूके की जो नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन अगर वो लोग भी होते तो मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद थी, बाकी जमातों के लोग मौजूद थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कल अलबत्ता जो भी लोग आए उनका शुक्रिया है, वो बतौर पाकिस्तानी आए, उन्होंने अपने जो फ्राइज उनकी अदायगी की, मतलब ये कि उसमें सारे खराज तहसीन के लायक है, और हमें इसी तरह का एक यूनिटी का मैसेज जो ना वो हमारी तरफ से जाना चाहिए विदाउट एनी इफ एंड बट, क्योंकि अगर इस तरह के मैसेजेस जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम लोग अपने जो छोटे मोटे इख्तिलाफात जो हैं उनको पसे पर्दा डालते हुए हम लोग इस कम से कम एक मौजू के ऊपर तमाम कौम जो है ना वो यकजा है। बाकी रही बात कि किसने कितने वोट लिए, किसने कितने वोट लिए, वो बात की बातें हैं, उसके ऊपर भी बंदा जो ना वो बहस मुबासा करता रहेगा, उसको भी साबित करता रहेगा कि किसने कितने लिए और किसने कितने नहीं लिए। वो आज का मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। अली बुखारी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, वक्त की अहमियत के हवाले से आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि एक ऐसा वक्त जब 2-3 सूबे पानी के मामले पर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ऐसे में सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का भारत की जानिब से एक इंदिया दिया गया है, इंदिया नहीं दिया गया बल्कि क्लियर कहा है उन्होंने कि हम सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर देंगे। आप वक्त की अहमियत कितनी ज़रूरी समझते हैं कि क्या भारत की जानिब से ये स्ट्रेटेजी बना के एक अपना फैसला सुनाया गया है, या फिर ये कोई नेचुरल एक चीज़ थी भारत की जानिब से, उनको लगा कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो हम ये कर देंगे इकदाम अपना? देखिए बलोचा, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हमारे इंडिया के साथ एक ही ट्रीटी है और वो है इंडस वाटर ट्रीटी, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं है। और आप पिछला उनका उठा के 20 साल देख लें, उनके सारे के सारे आर्गूमेंट्स जो होते हैं वो इंडिया में वो वाटर ट्रीटी के ऊपर होते हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उनको काफी असर से वो लगे हुए थे किसी तरह हम सिंतास मुआहदे को खत्म करें, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज आ जाए, हम इससे पीछे आ जाए। और तो हमारे लिए तो जो है ना ये सर्वाइवल की जंग है। अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी हमारे जो 3 दरिया थे, ब्यास बिल्कुल सूख चुका है, सतलज बिल्कुल सूख चुका है, रावी की हालत आपके सामने है। सो जो पंजाब में अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जो ब्यास है वो सतलज में गिरता था, सतलज आगे जाके चनाब में, और झेलम जो पहले चनाब में गिर जाता था, फिर आगे ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद। तो अब इक्वेशन ये हो चुकी है हमारी कि हमारा चनाब जो है उसका रिवर उन्होंने सेव करने की कोशिश की, फ्लो वाटर की लगत इवन है, अदरवाइज उसके अलावा उसने कर नहीं सकते थे, बिकॉज कि उनको ऊपर जो मसला था वो सारा जो करना इंडस वाटर ट्रीटी का था। अब उनका जो ये करना है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से इसको ऐलान जंग समझना चाहिए और इसके ऊपर बड़ा थॉरली जो है एक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि अगर ये हुआ तो हमारी सर्वाइवल की जंग है ना। ये पानी के ऊपर तो जंगें होनी है, हमें भी पता है, लेकिन इशू ये है कि अभी तो रनिंग वाटर की बात हो रही है, इसके ऊपर अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए ये एक खतरे की घंटी। और मैं समझता था कि आपके सुप्रीम कमांडर जो है फौज के जो है वो सिंबॉलिकली आसिफ अली जरदारी साहब है, तो उनको ऐलान करना चाहिए था, डिस्कस करते थे। अगर ऐसा हुआ प्रेसिडेंट ऑफिस से भी एक स्टेटमेंट आनी चाहिए कि जी हम इसको ऐलान जंग समझेंगे और हमारे लिए सर्वाइवल की जंग है। और बिल्कुल जी इसमें कोई हमारी दूसरी राय हमारे पास नहीं है कि अगर आपका ये हो जाता तो आपका पाकिस्तान बंजर हो जाता है, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। बुखारी साहब अगर इजाजत हो तो 1 मिनट इंटरप्ट कर सकता हूँ जी आपकी इजाजत से? जी सर, जरूर जरूर। बुखारी साहब इसमें ना देखिए जो मोहम्मद इसहाक डार साहब ने कहा है कि अगर
ये सिंतास मायदे को कैंसिल किया जाता है, तो इंशाल्लाह जो ना हम भी उसके ऊपर अपना भरपूर अदमल देंगे, और वो ये होगा कि जो आपका शिमला मायदा वो कैंसिल करेंगे। उसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि अगर ये हमारा पानी बंद करेंगे तो उसमें फिर उनका खून बहेगा। तो मेरे ख्याल में इस वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। बिल्कुल ये बात सही है आपकी जी, और इसके अंदर आपको सख्त स्टेटमेंट लेना चाहिए। उसका रीजन ये बनता है कि हमारा सर्वाइवल की जान चाहिए। अगर हम यहाँ थोड़े से भी लूज फुटिंग बजाते हैं, हम कोई लूज बॉल देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, जिसका कोई इलाज हमारे पास नहीं होगा, जिसका कोई नेबल बदल हमारे पास नहीं होगा, और इसके बाद हमारे हाथ में से सब कुछ निकल जाएगा। देखिए आपके 3 रनिंग वाटर जो दरिया है, अभी मैं मीडिया में देखा था, किसी ने मुझे सोशल मीडिया भेजा कि एकदम जो रिवर झेलम है उसका पानी इंक्रीज कर गया, अब उसका पानी खोला गया, छोड़ा गया, आई डोंट नो, क्योंकि झेलम को तो कर नहीं सकते यूज, लेकिन यस किशन गंगा डैम को जरूर वो जो उन्होंने बनाया उसके ऊपर आता है, क्योंकि किशन गंगा डैम उनका जो हमारा झीलम रिवर आता है वो भी आगे झेलम में आके मिलता है। सो ये सारी चीजें साइड बाई साइड चलती है, लेकिन बात यह है कि अपने हकूक के लिए तो जंग लड़नी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे मैं तो इस चीज का कायल हूँ। कहते हैं ना, फोर्स शुड बी यूज्ड टू पुट डाउन फोर्स। तो हमें अगर अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा तो उसके लिए हमें कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का कि जो हमने अपने सर्वाइवल के लिए रखी है, और हमारा हक पानी का इंडिया लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हमारी लीडरशिप को ये चाहिए, सब लीडरशिप को हमारे बशमूल में, कि हमारे लिए प्रायोरिटी हमारा मुल्क है। अगर हमारा पानी का इश्यू बनता है तो इसको एक ऐलान जंग समझना चाहिए, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हर लिहाज से किसी भी कीमत पे इसको जो है हमें छोड़ना जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर हम थोड़ी सी भी लिनेंसी शो करते हैं इसके अंदर, तो हमारे लिए ये जो है एक आने वाली नस्लें भी हमसे सवाल करेंगी कि जी आप इसको कैसे इतना बड़ा इंडस्ट्री को खत्म कर दिया आपने वाटर ट्रीटी। दूसरी चीज ये है कि ये कोई इंटरनेशनल गारंटी इस चीज के अंदर, मैं ये चीज मानता हूँ आपकी बात के जी, जो ताकतवर है जैसे इसराइल है, अभी वो मार रहा है, ना ह्यूमन राइट्स बोल रही है, ना यूनाइटेड नेशन, या मतलब कोई भी इदारा नहीं बोल रहा, बट गारंटीज आर ऑलवेज गारंटीज। हमारा जो सिंतास माहदा वो है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की गारंटी है, इसके अंदर अमेरिका की गारंटी है, इसके अंदर दो सारी बड़ी ताकतों की गारंटीज है। उसके बाद सिंतास माहदा हो, तो अगर सिंतास माहदा जो है वो खत्म होता है, तो आज आप, वैसे मैं आपको फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मेरा गाँव यहाँ पर है, मेरी कंस्टिट्यूंसी यहाँ पर है। अब बात यह है कि 400 फुट से ज्यादा तो पानी यहाँ पर नीचे चला गया वाटर लेवल। तो पानी के लिए तो आगे हमने अगर खुद भी प्लान नहीं किया तो वो तो एक मसला है ही है, और अगर हम खुद आगे विद प्लानिंग नहीं चलेंगे तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी तोड़ना भी कोई मजाक नहीं है, और ना ही हम किसी भी तरह फलस्तीन है और ना ही इंडिया हमारे लिए इसराइल है। तो हमने अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, और प्रोटेक्शन इस एंगल से करनी है कि हम अपना राइट बचा सके। अगर हम एक से एक राइट नहीं बचा सकेंगे कल, तो जो हमारा दुश्मन होगा वो हम पे सर तोड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अली बुखारी साहब तहरीक इंसाफ से, राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, वैसे अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल जमातों के हवाले से बात करें तो एक दूसरे पर ताने भी कसते हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी का मामला बनता है, सिक्योरिटी का मामला बनता है, तो तमाम जमातें यकजा होकर एक ज़बान हो जाती हैं और पाकिस्तान के लिए स्टैंड करती हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।